जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप डेली डिक्टेशन पा सकें। दोस्तों, आप सबके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए स्पेशल पेड बैच चलाया जा रहा है, जिसमें आपको 5 डिक्टेशन डेली प्रोवाइड किए जाते हैं। 3 डिक्टेशन आपके निबंध, जीवनी, योजना, कुरुक्षेत्र, कहानी और आध्यात्मिक लेख के मैटर होते हैं। 2 मैटर आपको संसदीय मैटर प्रोवाइड किया जाता है पंक्चुएशन के साथ, जैसा कि पिछली बार स्किल टेस्ट में बोला गया था। जिस पत्रिका से पिछली बार डिक्टेशन बोला गया था वो पत्रिका आपकी पूरी कंप्लीट कराई जाएगी। इसके अलावा जब आपका स्किल टेस्ट डेट लगेगा तो रेगुलर लाइव सेशन भी अटेंड किए जाएंगे। इसकी जो फीस रखी गई है वो है 500 रुपये। इसी फीस में आपको आपके स्किल टेस्ट तक डिक्टेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7393976701। आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं और बैच की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। किसान लंबे समय से फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को कानूनी गारंटी की मांग उठा रहे हैं। इसे लेकर उभरा किसान आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। फिलहाल संयुक्त किसान मोर्चा ने शंभू सीमा से दिल्ली के लिए किसानों का पैदल कूच करने का फैसला स्थगित कर दिया है। केंद्र सरकार की ओर से बैठक का प्रस्ताव आने के बाद जगजीत सिंह डल्लेवाल ने चिकित्सीय सहायता लेना भी स्वीकार कर लिया। अपनी मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता डल्लेवाल का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिर रहा था। इसलिए सरकार ने किसानों के साथ वार्ता करने का प्रस्ताव रखा, जिसे किसानों ने खुले मन से स्वीकार कर लिया। सन 2020 में केंद्र की भाजपा सरकार ने 3 कृषि कानून लागू करने की घोषणा की थी। सरकार ने कई मंचों पर उन कृषि कानूनों के फायदे भी गिनाए थे। उसके बावजूद किसान लगातार आंदोलन पर डटे रहे और आखिरकार सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े। कृषि उत्पादन व्यापार एवं वाणिज्य कानून के अनुसार किसान मनचाही जगह पर अपनी फसल बेच सकते थे। कोई भी अधिकृत व्यापारी किसानों से तयशुदा कीमत पर फसल खरीद सकता था। सरकार ने कृषि उत्पादकों के इस व्यापार को राज्यों द्वारा लगाए गए मंडी कर से भी मुक्त कर दिया था। इस किसान सशक्तिकरण एवं संरक्षण, मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवा कानून द्वारा किसानों से अनुबंध खेती करने और अपनी फसल को स्वतंत्र रूप से बेचने का प्रावधान किया गया था। इसके अलावा किसान की फसल मौसम या किसी अन्य कारणों से नष्ट होने पर उसके नुकसान की भरपाई करने की जिम्मेदारी करार करने वाली फर्म द्वारा ली जानी थी, मगर किसानों को ये तर्क उचित नहीं लगे। उन्हें लगा कि नए कानूनों द्वारा अनुबंध करने वाली कंपनियां उनकी जमीन हथिया लेंगी तथा सरकार एमएसपी को धीरे धीरे दरकिनार करके उद्योगपतियों के पक्ष में खड़ी हो जाएगी। पर वास्तव में सरकार नए कृषि कानूनों के माध्यम से कृषि क्षेत्र में नए निवेश के लिए दरवाजे खोलना चाहती थी,
ताकि किसानों की आमदनी बढ़ सके। किसान विगत कई वर्षों से मानसून की अनियमितता, कम पैदावार, अस्थिर बाजार और संसाधनों की कमी की मार झेल रहे हैं। इसी दुश्वारी के चलते अनेक किसान आत्महत्या करने पर मजबूर होते आए हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 1955 से 2022 तक 2,06,485 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। नाबार्ड बैंक के अनुसार देश के किसानों पर 21 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। इन्हीं समस्याओं के चलते किसान संगठनों ने 2020 में बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू किया था। किसानों की प्रमुख मांग एमएसपी की कानूनी गारंटी देने की है। उनका मानना है कि प्रधानमंत्री की फसल बीमा और उर्वरकों पर सब्सिडी जारी रखने की नए साल पर घोषणा एमएसपी को दरकिनार करती है। स्टॉप।